संसद का ही दौर आप देख रहे हैं और दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी लगातार सामूहिक उपवास कर रही है, बार बार ये कह रही है कि गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है अरविंद केजरीवाल को, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कई जगहों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विपक्षियों पर हमले भी बोल रहे हैं। अपूर्वा हमारे साथ बनी हुई है। अपूर्वा, आपसे ये हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त हम पूरी दिल्ली में माहौल देख रहे हैं और दिल्ली में इस वक्त कैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने के साथ साथ में तमाम इंडिया गठबंधन को भी घेर रही है, विपक्षियों पर सवाल उठा रही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया अपने संबोधन में कि अब तक हमारी सरकार ने जो भी गारंटी दी उस गारंटी को पूरा किया गया है। बिल्कुल सुरभि, देखिए इंडिया अलायंस तो इस वक्त जिस तरह से लगातार रामलीला मैदान में भी हमने देखा था, इंडिया अलायंस की पूरी टीम वहां पर जुटी थी, लगातार अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में बातें की जा रही हैं। तो वहीं आज सामूहिक उपवास रखा जा रहा है, वो दौर याद आ जाता है जिस वक्त आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में वो अनशन किया था और आज भी वही तस्वीरें कहीं न कहीं नजर आ रही है। लेकिन हाँ, इन तस्वीरों में अन्ना हजारे गायब हैं क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से किसी भी तरह से कोई दुख नहीं हुआ है। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। पूर्वांचल मोर्चा के भी लोग, यूपी से भी कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कनौज प्लेस में लगातार सिसोदिया चोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है के नारे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से लगाई जा रही है और इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। ठीक है, आपके पास लौट है अपूर्वा। शालिनी भी हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, दूसरी तरफ जब संजय सिंह इस सामूहिक उपवास में वो अपनी बातों को सबके सामने रख रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री हमें अगर चोर कह देते हैं, हमें भ्रष्टाचारी कह देते हैं, तो वो अपनी की हुई बातों को क्यों भूल जाते हैं, उन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में कैसे शामिल कर लेते हैं, उसके बाद वो दूध के धुले कहला जाते हैं। साथ ही 15 करोड़ से अधिक और 1500 करोड़ से भी अधिक का कई ऐसा मामला था जब पूंजीपतियों के लोन माफ कर दिए जाते, वो देश छोड़कर भाग जाते, उनको देश में वापस नहीं लाया जाता, काला धन वापस नहीं लाया जा सकता, तो फिर किन बातों को बार बार वो कहते हैं कि वो पूरी अपनी गारंटी कर रहे हैं? नहीं, दबे नहीं। ये आज तक इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक पार्टी के सारे बड़े नेता जेल में थे, लेकिन फिर भी लाखों लोगों की रैली रामलीला मैदान में इन सब कार्यकर्ताओं ने खड़ी की, लाखों लोगों को लेके आ गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी। ये है आम आदमी पार्टी। लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उन पर सभी के नरेंद्र जी गिरफ्तार हुए, तो यही सवाल आम आदमी पार्टी को छावनी बनाया हुआ था। जो है जो यहाँ पर जो लोग करने आते थे, 4-4 लोगों को बस में उठा के लेके जाते थे। साफ कहा लेकिन हमारा एक भी कार्यकर्ता दबा नहीं, सीबीआई के डर में जो है वो झुके नहीं और महिलाएं बैठी थी, हुए। यानी कि आम आदमी पार्टी अफसरों के बीच में आईटीओ चौराहा रोक रखा था। ये है आम आदमी पार्टी का कुछ दिनों में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो गई, इसलिए मुकुंदा श्रीनिवास रेड्डी, शरद रेड्डी, राघव रेड्डी, इन सभी के नाम जो है उसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरी बीजेपी पर हमलावर नजर आई और इसी का नतीजा है कि लगातार आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि कैसे न कैसे वो इसको पूरी तरीके से जो है कभी प्रोटेस्ट का रूप दे या फिर कभी जनसभा रैली हो या फिर आज सामूहिक उपवास हो। इन्हीं सभी की वजह से जो है वो ये चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए, केजरीवाल को अपना समर्थन दिखाएं। ठीक है शालिनी, आपके पास लौट रहे। अपूर्वा भी लगातार बनी हुई है। अपूर्वा, क्योंकि हम इसी बात को समझने की कोशिश भी करें, क्योंकि एक तरफ संजय सिंह हो चाहे गोपाल राय हो, दोनों बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी के भी तमाम ऐसे चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, जो कि एक एक करके हमले बोल रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से भी और पूरी आम आदमी पार्टी से भी, कि पहली बात ये कि राघव चड्ढा जो कि एक प्रमुख चेहरा आम आदमी पार्टी का, वो क्यों पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। दूसरी चीज ये कि अगर अरविंद केजरीवाल को आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो आप सिद्ध कीजिए कि आप ईमानदार है। आप ईमानदारी अपनी सिद्ध करने में क्यों फेल हो जा रहे हैं, सक्षम क्यों नहीं है आप अपने आप में? देखिए बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और जिस तरह से राघव चड्ढा ने फिलहाल आम आदमी पार्टी से और मीडिया से दूरी बनाई हुई है, ये चीजें कहीं न कहीं खटकने वाली है कि
आखिर राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी और काफी खास माने जाते थे। राघव चड्ढा की शादी में भी अरविंद केजरीवाल शामिल हुए थे। तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर आज इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है तो राघव चड्ढा कहाँ है? और ऐसे में जो सवाल बीजेपी की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो आम आदमी पार्टी इसे सिद्ध करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कुर्सी का मोह छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो जब ईडी की हिरासत में थे तब भी उन्होंने अपनी सरकार चलाई, दो आदेश जारी किए। आज भी जब वो तिहाड़ जेल में है तब भी कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा है और वो ना ही इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली की सरकार इस तरह से तो नहीं चलाई जा सकती। जेल के अंदर उनका मुख्यमंत्री है और वो वहां से सरकार चला रहा है। इसके अलावा देख ली अगर बात देखा जाए तो अब आम आदमी पार्टी के अंदर ही जो अंदरूनी कलह है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में ईडी को जी ठीक है अपूर्वा और शालिनी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।